ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव पानीहाटी के उत्सव में गए हैं। वहाँ बहुत सा नृत्य गीत भगवत आनंद में श्री रामकृष्ण देव किए। उसके बाद नवदीप गोस्वामी के पास उनके यहाँ गए, कुछ उनको प्रसाद आदि दिया गया। इसके बाद कथा वार्ता हो रही है। गौरांग महाप्रभु के भगवत प्रेम में जो अवस्थाएं हुआ करती थी उन्हीं का वर्णन हो रहा है। थोड़ा पीछे से लेकर करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधि नहीं रहती। बात क्या है, ये सब प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे भूत, कभी सुने होंगे किसी को भूतावेश हुआ है तो वो पूरा अलग शरीर, अलग व्यवहार, अलग हर चीज बदल जाता है। स्वामी जी को भी इस पर थोड़ा, स्वामी जी तो वैज्ञानिक मत के थे, आधुनिक आविष्कार में काफी विश्वासी रखते थे और रामकृष्ण देव सिद्धि वगैरह के विषय में सिद्धियों का प्रचार नहीं किया और इनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक खराब दृष्टि से ही इनका शास्त्र में वर्णन है और माँ भी उनको दिखाई थी कि ये सिद्धियाँ गंदी चीज है। मैंने श्री रामकृष्ण देव एक बार बोले थे कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जहाँ आठों सिद्धियों में कोई एक सिद्धि है, जानो मैं वहाँ नहीं हूँ। क्योंकि सिद्धि है शक्ति का प्रकाश, इससे आदमी अपने को शक्तिमान समझने लगता है। जब अहम बढ़ जाता है, सूत में ये जो धागा है ना, धागा से एक सूत इधर उधर निकल गया है तो सुई के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए अभिमान का जो प्रकाश वो भगवान की तरफ जाने के लिए बाधक पड़ जाता है। थोड़ा भी सिद्धि कहीं दिख रही है तो इसका मतलब समझना चाहिए भगवान वहाँ नहीं है, ये संकेत है। इसलिए भक्त लोग गुमराह हो जाते हैं। कोई अग्नि पर चल जा रहा है तो उसको सोचे बहुत बड़े महात्मा हैं, हाँ उनके पीछे लट्टू हो जाएंगे। अग्नि पर चले जा रहे हैं, इससे कल्पना कर सकते हैं हाँ ईश्वरीय शक्ति है, इसका स्वल्प विस्तर ये सब प्रभाव दिख रहा है। ये प्रभाव को देख करके ईश्वर तक पहुंचने का संकल्प होना चाहिए और उसके मार्ग में ये सब सहायक नहीं है। ये केवल देख करके अनुमान लगाने की वस्तु है कि ये यदि ये सब हो सकता है तो जो ऋषि लोग, पहुँचे हुए महात्मा लोग, सिद्ध महापुरुष, अवतार लोग जो बोले हैं भगवत तत्व है, ये इस चीज को सही मान लेने का संकल्प दृढ़ होता है। यदि ये हुआ तो ठीक है, और नहीं तो सिद्धि जहाँ भी देखेंगे वहाँ ईश्वर का प्रकाश नहीं है। इसलिए इसको
अंतराय मानते हैं सिद्धियों को, इसका प्रकाश नहीं किया। लेकिन सिद्धियां होती हैं। स्वामी जी को विश्वास नहीं था, दक्षिण भारत में कहीं घूम रहे थे, एक को भूतावेश हुआ था, उसको गर्म लोहे का चिमटा छुलाने से भी कुछ शरीर पर कोई असर नहीं होता था। स्वामी जी सोचे ये कोई हस्तकला है या कोई दिखावा है, ना कोई भ्रम है या क्या है, परीक्षा करना चाहे। एक उंगली के अग्रभाग को टच किए, टच करते ही स्वामी जी आओ करने लगे। प्रचंड वेदना हुई, जबकि उसके ऊपर रखा जा रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा है। उसका न तो चमड़े में विकृति आ रही है, न तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद उस भूताविष्ट आवित जो लड़का या लड़की जो रहा होगा, उसके अंदर से वो प्रेतात्मा बोली कि महात्मन आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप अपना बीज मंत्र मेरे सिर पर हाथ रखकर कुछ बार उच्चारण कर दीजिए, इससे मैं इस दुर्गति से मुक्ति पा जाऊंगा और इसको छोड़कर चला जाऊंगा। मैं यहाँ कष्ट पा रहा हूँ, जिसको कि गर्म लोहा छूने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भला कष्ट कैसे पा रहा है। तो कष्ट एक जगह नहीं होता है, कितने प्रकार का कष्ट होता है। कोई मन से कष्ट पाता है, कोई शरीर से, कोई कहीं से कष्ट होता है, बहुत तरह के कष्ट हैं। इसको बोलते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख है गुणवृत्ति विरोधाच दुख में व सर्व विवेकिना। ये बहुत तरह के दुख होते हैं, इसलिए विवेकी लोग सबका एनालिसिस करके, सबको देख करके, क्या करना है एनालिसिस करना, माने अपना अनुभव, दूसरे का अनुभव, तीसरे का अनुभव मिला जुला करके देखना है इसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सुख है, क्या दुख है। तो जिसके कल्पना की और ये गुणा भाग करने की, जो सुख दुख को तौलने की जिसके अंदर सामर्थ्य हो गई है, वो उसका विवेचन कर पाता है और दुख जनित चीज़ों का दूर से ही परित्याग कर देता है कि नहीं, परिणाम में इनसे दुख होगा तो आज से ही छोड़ देते हैं, भले ही देखने में अच्छी हो। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेत का क्या बोलते हैं विशेषता बता रहे हैं। ये विभिन्न स्टेज होता है और उस मानसिक स्तर पर जो रहेगा, शारीरिक विकार भी वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो साधारण सिद्धि का और इसका ये सब का विकार का बात है, लेकिन गौरांग महाप्रभु को भगवत प्रेम का विकार, तो जो भगवत प्रेम में एकदम सराबोर हो गया है, भगवान को छोड़कर जिसका कोई नहीं है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये गौरांग महाप्रभु के जीवन में उनके दिखी गई हैं। तो इसी को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनको महाभाव हुआ था, प्रेम हुआ था। ये एकदम निष्कपट अकपट एकांगी नहीं होने से नहीं होता है, अनन्य भक्ति होने से तब महाभाव होगा, और वो भी एक क्षण के लिए होने से नहीं, लगातार यदि है। तो कहते हैं इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है। माने जगत को भूलना इच्छा करके, कोशिश करके नहीं भूलता है। जैसे भूताविष्ट लोग अभी लोहा, गर्म लोहा दो या कुछ दो, उसको कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ही भूत का आवेश खत्म हुआ, वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन ऐसा जब तक भूत है तब तक वैसा नहीं होता, उसका प्रभाव पूरा है। ऐसे ही ये जो जगत भूल हो जाता है,
बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुधि नहीं रहती। यह शरीर थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। जैसे कोई बस में जा रहा है, नौका में जा रहा है, तो कुछ हद तक सोचता है नौका कहीं डूब न जाए, बस से कहीं टक्कर न लग जाए, बस इतना ही यात्री का कंसर्न रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे ही उसका डेस्टिनेशन आया, उसका स्थान आ गया, धीरे से उतरा और चलता बना। ऐसे ही ये शरीर जो मिला है थोड़ा कुछ अनुभव संग्रह करने के लिए मिला है। अब इसका काम यदि हो गया, अनुभव गैदर हो गया, अनुभव को इकट्ठा कर लिए, तो फिर इसका क्या ज़रूरत रहा, फिर इसमें उतनी आसक्ति नहीं रहेगी। लेकिन साधारण लोग हैं कि इसी को लेकर के रहेगा, हाँ, तो इसको छोड़ नहीं सकता, इसी को सत्य समझ लिया है, तो उसकी धारणा अवधारणा मतलब लिमिटेड है। तो ये अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि ये शरीर थोड़े दिन के लिए है, मानो नौका मिल गई या घर मिल गया, और असली जगह तो कहीं और है। तो इसलिए ये इन्फीरियर चीज पर उतना लगाव नहीं रहता, तो ये शरीर भी इन्फीरियर हो जाता है, उसकी भी सुधि नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था, अपने ईश्वर तत्व पर जब प्रेम हो गया तो ये शरीर ईश्वर तत्व को ही पाने के लिए ये शरीर मिला है। किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए गाड़ी घोड़ा नौका जहाज की जरूरत है। कितना भी तेजी से बढ़िया प्लेन चल रहा है, कोई सारा जिंदगी वो उसमें रहना चाहेगा? अपना डेस्टिनेशन आ गया, उतर करके रास्ता नापेगा, उसमें कोई नहीं रहेगा। ऐसे ही ये भी है, इस शरीर में कितना प्रेम होगा, लेकिन जो बहुत कष्ट से बिजनेस करने के लिए एक गाड़ी खरीदा है, चाहे ऑटो हो या टोटो हो या कुछ भी हो, अब उसको छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वही उसका मूलधन है, उसे कमाई करना है। तो साधारण लोग इसी शरीर को मूलधन समझ लेते हैं, बहुत है, क्योंकि इसके उस पार वो देख नहीं सकते, उनका और लक्ष्य नहीं है, बस इसी में किसी प्रकार से गुजर बसर कर लेना है। तो ये जो भगवत भाव में उद्वेलित जो ये गौरांग महाप्रभु हैं, उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। समुद्र को देखने ही जमुना समझकर उसमें कूद गए, देखा नील पानी है और उसमें जम कर गए कि लगता है कृष्ण इसी जमुना में कूदते खेलते ये करते थे, बस कृष्ण की याद आई और उसमें कूद गए। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता। अब दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं, जीव कोटि, इनको महाभाव और प्रेम नहीं होता। क्या होगा? उनको भाव तक ही होता है, भाव में ईश्वर भाव होगा, उतना जो उत्ताल तरंग नहीं होगी। ताल तलैया में भी लहर उठती है, लेकिन वो लहर थोड़ी होगी, लेकिन समुद्र में जो लहर उठती है वो बहुत एक एक बार कई कई तल्ला उठ जाएगी। तो ये अंतर है, प्रकाश में भेद है। फिर गौरांग को 3 अवस्थाएं होती थी। तो नवदीप बोल रहे हैं, जी हाँ, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं अंतर्दशा में वे समाधिस्थ रहते थे, भीतर में बाहर का कोई ज्ञान नहीं। अर्धबाह्य दशा में वे नृत्य कर सकते थे और बाह्य दशा में नाम संकीर्तन करते थे। जब बाह्य दशा आ गई तो देह का बोध है, तो फिर हरि नाम कर रहे हैं। नवदीप ने अपने लड़के को लाकर श्री रामकृष्ण से परिचय करा दिया। वे तरुण हैं, तरुण माने युवा, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया।
नवदीप कहते हैं, यह घर में शास्त्र पढ़ता है। इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही थे। मैक्स मूलर ने उन्हें छपवाया, इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते हैं। मैक्स मूलर, हाँ, विदेशी ऋषि। असल बात है उनके पास धन है, छूट है, स्वच्छंदता है। हमारे देश के लोग गुलाम हो गए थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाही। कुछ भी करना चाहेंगे उसमें अड़चन आ जाती है, सामने बाधा है। एक तो आर्थिक बाधा है, दूसरी और विभिन्न तरह की बाधा आ जाती है। और वहाँ वो उनका ही राज्य है, उनके ही ये है। तो और उनके लिए केवल बाधा थी रुचि होना, और रुचि जग गई तो उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं था। इसलिए वो ऐसा कर पाए, वेद को छपवाए और वहाँ से लेकर खरीद करके बाकी सब लोग भी पढ़ सकते हैं। पांडित्य और शास्त्र, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है, जबकि फल यदि ज़्यादा फले तो हानि किसी की नहीं होती है। यही डर होता है कहीं डाल टूट न जाए। हाँ, इसलिए बोलते हैं नमन्ति फलिनो वृक्षा, झुक जाते हैं। लेकिन शास्त्र का एक है कि इससे पांडित्य का अभिमान हो जाता है, क्योंकि ये सब लौकिक विद्या है ना। ये शास्त्र यदि साधना के निमित्त के रूप में यदि पढ़ा जाए, और जैसे वृक्ष अधिक फल, जितना ही अधिक फल उसमें लगेगा उतना ही झुक जाते हैं, ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर जितने ही सद्गुण आ रहे हैं, जितना ही उत्कर्ष आ रहा है, यदि उतना ही नम्र हो रहा है, तो ये वो सद्गुण या वो गुण कोई उससे छीन नहीं सकता। वो दिनों दिन बढ़ेगा और उसका भी लाभ होगा, उसके संस्पर्श में जो आएगा उसको भी लाभ मिलेगा। और उसका उल्टा होने से, अहंकार हो जाने से, उसके संपर्क में जो आएगा उसको भी तकलीफ देगा वो, और खुद भी महामाया के ट्रैप में पड़ेगा। कहते हैं शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता। असल बात है जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्र माने शासन करने से, शासन करते हैं, इसलिए उनको शास्त्र बोलते हैं। शासनार्थ शास्त्र, शासन करने की क्षमता है। कैसे? उनको वो विभिन्न उपदेश ऐसे दिए हैं कि जिससे आदमी जो चीज़ नहीं जानता है, अपने से नहीं सोच सकता है, पढ़ना जानता है या सुनना जानता है, तो शास्त्र में थोड़ी श्रद्धा हुई, थोड़ा विश्वास हुआ तो उससे जान सकता है। तो श्री रामकृष्ण देव अब जान गए, तो लेकिन जान करके उसको काम में नहीं लगाएंगे, उस उपदेश को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो जानने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। वरन भय है कि उससे अहंकार न हो जाए जानकारी का। कहते हैं शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए। डुबकी लगाना माने ये तो श्री रामकृष्ण देव जैसे धरिए विज्ञान शास्त्र जान लिया, कुछ मैकेनिकल या एरोनॉटिक्स या इलेक्ट्रिकल, कुछ शास्त्र, ये भी शास्त्र ही है, विद्या है। इस विद्या का यदि ज्ञान हो जाए
और उसका उपयोग न किया जाए तो पुस्तकगत विद्या हो गई, इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करेंगे, उसे ऑटोमोबाइल बनाएंगे, उसे इलेक्ट्रिकल काम करेंगे, उसे हवाई जहाज चलाएंगे, उसमें परिवर्तन सब करेंगे, तब उससे लाभ होगा। ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भगवान लाभ ईश्वर ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो भगवान लाभ के लिए असली बात में शास्त्र है। बाकी जो शिक्षण है वो उसके उतना ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ही है। जैसे अ आ पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, एक क ख ग घ पढ़ने के लिए क ख ग घ पढ़ना नहीं है, उससे शास्त्र पढ़ सकते हैं, उससे बहुत सारी भाषा का ज्ञान हो सकता है और उसमें अपनी बात दूसरे को बता सकते हैं, दूसरे की बात समझ सकते हैं। ये सब व्युत्पत्ति होगी, इसलिए अ आ की जरूरत है। अ अपने में बहुत नहीं है। ऐसे ही जो भी ये पार्थिव विद्या है, ये परमार्थ तक यदि न ले जाए तो ये इसका ज़्यादा मूल्य नहीं है। इसलिए संकेत सभी विद्या का लक्ष्य यही है कि उससे ऊपर उठ जाना है, उसका मर्म को समझकर, उसका लाभ हानि सब जानकर, उसका उपयोग करके उसके आगे की कड़ी जानने की चेतना हो जाए, ऐसा रुचि पैदा हो जाए तब। और सबसे अंतिम ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान तक, वहाँ तक पहुँचना। तो ये कहते हैं ईश्वर लाभ करने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी, माने डूब जाना होगा, शास्त्र का मर्म दिल में घुसा देना पड़ेगा कि दिल में डूबना माने उसमें सराबोर हो जाना। स्वामी जी कहते हैं एक विचार ले लो, उसी के अनुरूप अपना जीवन गठन करो और उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने शरीर के प्रत्येक अंग, मांस, जो मसल है, स्नायु और शरीर के प्रत्येक अंग को उसी से सबमर्ज होने दो, सराबोर होने दो, और दूसरे सभी विचारों को छोड़ दो। उतने समय के लिए सभी विचारों को छोड़ दो। यही सफलता का एक लक्ष्य है। तो डूब जाने का मतलब जब ईश्वर सार वस्तु मालूम हो गए, गुरु के उपदेश से, शास्त्र के श्रवण मनन निधिध्यासन से यदि दिल में हो गया कि नहीं, बैठ गया कि नहीं, ईश्वर ही सबसे अभीप्सित वस्तु हैं और उनको ही चाहिए, इसके उनको छोड़कर और कहीं माने संसार चक्र से छुटकारा पाने के लिए मुक्ति ये नहीं है, कहीं उपाय नहीं है। तो ऐसा जिसको बोध हो जाएगा, अब ये बोलता फिरे इस बात को, समाज में यहाँ वहाँ लेक्चर देते रहे, तो लेक्चर देने से लेक्चर देना होगा, 2-4 तालियां 10 तालियां मिलेंगी, खबर कागज में लिख देगा, लेकिन भगवान कितने दूर होंगे भगवान ही जाने। वहाँ भगवान का ABCD भी कुछ नहीं, वहाँ पहुँच नहीं होगा। लेकिन जिसके दिल में संकल्प हो गया ईश्वर है, उनको देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। कमलाकांत, राम प्रसाद सब पाए तो ठाकुर बोलते हैं माँ कमलाकांत राम प्रसाद को दर्शन दिया, मुझको क्यों नहीं देगी? मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही हूँ, मुझको भी दो। तो यदि ये कह करके यदि कोई चिंतन के सागर में डूब जाएगा, उसके आंखों से आंसू निकलेंगे, तो जरूर उसके कलमश धुल जाएंगे और ईश्वर तत्व तो सब
सबका अपना है, उसको माँ बोले, पिता बोले या जो कुछ भी बोले, उनकी कृपा होगी। उनकी कृपा यदि हो गई तो कौन रोक सकता है, समाधि हो ही जाएगी। इसलिए ईश्वर लाभ करना है तो उसमें डूब जाना होगा। डूबना का मतलब बाकी चीज नहीं दिखाई देगा। पानी में कोई डूब जाता है तो और कुछ बाहर का चीज नहीं दिखाई देता, पानी पानी हो जाता, पर पानी भी नहीं दिखाई देता है। वो पानी में यदि आँख खोलेंगे तो कुछ दिखाई थोड़े देता है, नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही डूब गए तो ये भगवत तत्व में यदि डुबकी लगा दिए तो और कुछ नहीं दिखाई देगा। बोलते हैं नैना अंतर आओ तुम, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को, ना जो तुझ देखन देऊं। एक कविता है कि हे प्रभु भगवान, तुम मेरे अंदर में आ जाओ। नैन माने आँख, मेरे आँखों में आ जाओ, मैं तुमको देखूं और तुम मुझको देखो। और ये क्रिया हो रही है कि मैं तुमको देख रही हूँ या रहा हूँ, यह दूसरा कोई ना जान पाए। ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं, ना मैं और औरों को देखूं, ना तुमको दूसरे को देखने दूं। मैं अलग अपने वो साधना करे देखे अलग है, लेकिन मैं जो तुमको देख रहा हूँ इस क्रिया को दूसरे लोग ना देखें। नहीं देखने से खिस्ती उड़ाएंगे और भाव हल्का हो जाएगा। इसलिए एक साधना है, गोपनीय है। हम लोग आपस में शास्त्र चर्चा के लिए इकट्ठे होंगे, उत्सव होता है इकट्ठे होंगे, लेकिन दिल में तो समझना चाहिए कि किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे को डायरेक्ट रिलेशन बनाना पड़ेगा भगवत तत्व या रामकृष्ण माँ शारदा या विवेकानंद जी, डायरेक्ट वो हमको ये करेंगे। किसी के माध्यम से हमको उपदेश देने जाएं तो नहीं चलेगा, वो हम नहीं चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं वो सीधा हमको उपदेश दें, ऐसी विद्या चाहते हैं। कितनी तरह के होते ये लोग हैं, ब्रह्म ज्ञान देने का अभी क्या बोलते हैं उसको, आप ये होता है ना बुकिंग होता है ना कि इतने रुपये दे दो तो ब्रह्म ज्ञान का सर्टिफिकेट मिल जाएगा या उसके लिए बुक हो जाएगा, मरने के बाद ब्रह्म ज्ञान होगा, या अभी भी कोई करा देता है। एक जन तो हमको ही ऑफर दिए थे, हम दिल्ली में स्काफोल्डिंग खरीदने के लिए गए थे। पहली एक इंटरनेट से देख करके दुकान है भी कि नहीं है, इतना पैसा भेज देंगे, वो हो सकता है ले दे करके ख़त्म, कहाँ खोजने जाएंगे। फिर इंटरनेट पर केस करने का मुश्किल है, तो दुकान है भी कि नहीं देखने गए थे तो बताए कि हमारे गुरुजी हैं, वो कनाडा में हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। पहले तो पूछे आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ है? हम बोले बाबू इसी के लिए तो हम लोग फ्री में पापड़ बेल रहे हैं, हाँ इतना सेवा कर रहे हैं स्वामी जी का। कुछ बातचीत हुई उनसे, उनको अच्छा लगा, तब हमसे फ्रीली प्रश्न कर दिए ब्रह्म ज्ञान हुआ? हम बोले इसी के लिए प्रयास हो रहा है। तो बोले कि हमारे गुरु जी कनाडा में हैं, आपको हाँ हमारे गुरु जी हमारे चाचा को बगल के चैम्बर में बैठे हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान देने का लाइसेंस दिए हैं। तो हमको समझ में आ गया कैसा ब्रह्म ज्ञान होगा। हाँ, तो वो हमको बोले कि आप चाहें तो हम उनसे मिला देंगे। तो एक इनडायरेक्टली खुला ऑफर मिला हमने को। तो हम बोले अब क्या बोलेंगे, हमको समझ में आ गया कौन सा ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो हम बोले उनको कि देखिए हम बाहर से दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान भीतर से आए, वो ब्रह्म ज्ञान हम चाहते हैं, बाहर से दिया वाला ब्रह्म ज्ञान हम नहीं चाहते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, वो तो बाहर से ही देंगे।
तो ये है, ये जो शास्त्र है ना, शास्त्र का कुछ कुछ वाक्य जान करके पढ़ करके ये लोग व्यापार भी करने लगते हैं। तो व्यापार करना एक चीज है, शास्त्र का ज्ञान होना और शास्त्र को जानने की रुचि पैदा करना, रुचि होना, वो दूसरी चीज है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अब ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है और सुनने का भी जरूरत उतना नहीं है। जब मन डूब गया तो सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन जब तक सुनाई नहीं देता है, वो ऐसी अवस्था नहीं आती, तब तक सत्संग करना, सत्चर्चा करना अच्छा है। हाँ, मन को एक अच्छी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसके अंदर डूबना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मुझे माँ ने बतला दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या माँ बतला दिया है। ठाकुर बोलते हैं महाराज ठेले दे, जिसको ये हो गया है ना, माँ ग्रहण कर लिया है, अपना बना लिया है, उसके लिए हर कुछ जरूरत माँ पहुँचा देती है। योग क्षेम महाम्यम, योग क्षेम है, सब कुछ पूरा कर देती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव को वेदांत का सार बता दिया। गीता का सार क्या है? कहते हैं 10 बार गीता शब्द कहने से जो हो वही, अर्थात त्यागी त्यागी। गीता का सार त्यागी। त्याग का मतलब क्या? त्याग का मतलब घर छोड़ देना है, धन छोड़ देना है, रोजगार छोड़ देना है। क्या खाएंगे, कौन खिलाएगा? सब लोग तो त्रैलंग स्वामी नहीं हो गए हैं कि लोग टोकरी टोकरी भर कर कुछ कुछ ले जाएगा। त्याग माने सब कुछ छोड़ना। किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ने। सब कुछ छोड़ने का मतलब सब कुछ कहाँ है? कहते हैं मन में ही सब कुछ है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति है, मन में है। अब मन में नहीं रहना चाहिए, भले ही। और एक जगह श्री रामकृष्ण बोलते हैं सिल्क का कपड़ा पहने हैं, बारिश किया हुआ जूता पहने हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम सुने तो झरझर आंसू बहने लगता है, बाकी सब कुछ भूल हो जाता है। ये है भगवत भाव से ओतप्रोत है। ये सब चीज पूर्व कर्मों के फल के अनुसार अच्छा खाना पीना, अच्छा आभूषण, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, ये मिल गया या खराब मिल गया, जो कुछ भी मिल गया उसमें आसक्ति भी नहीं है, विरक्ति भी नहीं है। ये लेकिन जैसे ही भगवत ये होता है, उद्दीपन होता है, वैसे ही तुरंत ये सब भूल हो जाता है। तो इसलिए त्याग वहाँ है। मन से सब कुछ छूट गया, कोई अपना नहीं है ईश्वर को छोड़कर। ईश्वर व्यतिरिक्त जो कुछ भी कल्पना हो सकती है, कुछ भी अपना नहीं है। आज सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ईश्वर जाएंगे। अपना कर्म है ना, जब तक मुक्त नहीं होंगे सु और कुकर्म दोनों जाएंगे साथ में। उसका कैसे जाएंगे? पैदल पैदल नहीं जाए, संस्कार रूप में जाएंगे। और ईश्वर तत्व है वो भी जाएंगे, वो भी साथ में रहेंगे। और ईश्वर तत्व यदि प्रबल मात्रा में अपने को आच्छादित कर लिए तो सु और कु दोनों संस्कार खत्म हो जाएंगे। यही वह तैर्जिता सर्गो। जितना भी सर्ग है, सृजन है, वो सब खत्म हो जाएगा उसी समय। तो त्यागी त्यागी। नवदीप कहते हैं ठीक, त्यागी नहीं बनता, त्यागी होता है।
और थोड़ा ग्रामेरियन है तो बोलते हैं ठीक तागी नहीं होता, त्यागी नहीं होता, तागी होता है। फिर भी उसका भी अर्थ वही है, माने तद धातु और कै प्रत्यय ताग, उस पर इन प्रत्यय लगाने से तागी बनता है और त्यागी का अर्थ जो है तागी का भी वही है। एक दूसरे ढंग से व्याख्या, कितनी ढंग से व्याख्या करना, शब्द की व्याख्या। श्री रामकृष्ण देव उतने तो ग्रामेरियन नहीं है, और दिल में से जानते हैं, असली मूल तत्व जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं। उसी को घुमा फिरा करके नवदीप गोस्वामी हैं, वो भी बोले कि नहीं यही बात है। श्री रामकृष्ण गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। अब सब चीज कैसे छोड़ देंगे, इतना आसान है? कहाँ जाएंगे? हम लोग घर द्वार छोड़कर आए तो इतने माँ पिताजी पा गए, हाँ इतना आश्रम है, मोनास्ट्री है, नहीं रहेंगे तो कहाँ काम खिलाएगा, क्या करेंगे? हाँ तो कहाँ जाएंगे? लेकिन नहीं, यहाँ जो कुछ भी है हमारा नहीं है। अभी बोले जाएगा कि रास्ता नापो, तो अभी जाना है, और हम लोग लिख भी दिए हैं कि हम हमारी जो भी सेवा होगी उसके लिए कुछ भी हम नहीं चाहेंगे। हम खाना भी नहीं मांग सकते हैं, भिक्षा मांग सकते हैं, भिक्षा में खाना कपड़ा हर चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन डिमांड हम नहीं कर सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है, अधिकार छोड़ देना है। ऐसे ही बोलते हैं लोग, महात्मा लोग बोलते हैं, जो कुछ भी है गृहस्थ के यहाँ या जिसके भी यहाँ जो कुछ भी है, यदि उसको भगवान का समझे कि ये भगवान उनकी सेवा के लिए दिए हैं, उसका सदुपयोग करने के लिए दिए हैं, ये उसका नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। किसके लिए है? भगवान को अच्छा तरह से जानने, समझने और साक्षात्कार करने के लिए एक बंदोबस्त दे दिया है। जैसे इसको दूसरे घर से हम लोग समझे, आप लोग जानते ही हैं, माता जी जब ये मठ मिशन बना तो बनने का हो रहा था, कुछ साधु लोग इकट्ठा हो गए थे, गृहस्थ लोग तो अपने घर से आते थे, कुछ त्यागी सन्यासी लोग आ गए थे, रहने का घर नहीं, भिक्षा मांगने जाते हैं, कभी मिलता है, अनेक बार नहीं मिलता है। तो माँ को ये सब देख करके आदर यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई ठौर नहीं है, कोई अपना घर नहीं है, भाड़े पर भूतहा घर मिल गया और भी कम दाम में लेने के लिए, उसका भी दाम देने को मुश्किल है। तो माँ प्रार्थना की, एक बार गई थी गया में, बोध गया, उधर अच्छी अच्छी मोनास्ट्री देखी, बौद्ध लोगों की मोनास्ट्री, बढ़िया सब खाने पीने का, रहने का सब कुछ व्यवस्था है। माँ के दर्द तो है ना, माँ अपने संतान को कभी ये नहीं देखती, उसका दुख दर्द नहीं देखा जाता। तो माँ एक तरफ से जगत जननी है, दूसरे तरफ से संघ जननी भी है, तो उनके संतान का दुख नहीं देखा गया, उनके आंखों में आंसू हो गए, दिल में भी रुदन हो गया। माँ वहीं से ठाकुर को प्रार्थना करने लगी, ठाकुर तुम्हारे नाम पर इतने लड़के आते हैं 2 मुट्ठा खाने के लिए, दर घूमते फिरेंगे, कोई ऐसा व्यवस्था करो। तुम्हारा एक महान आदर्श को लेकर के ये लोग जीने का संकल्प कर रहे हैं और 1 मुट्ठा खाना के लिए घूमते फिरेंगे। माँ खूब प्रार्थना की, उसके बहुत बाद मठ मिशन हुआ, उसका जगह मिला और ये सब धीरे धीरे होने लगा। बाद में परिवर्ती समय में माता जी बोली थी, बहुत रो रो कर प्रार्थना किया था, और वो भी सच्चे दिल से, उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए यदि प्रार्थना किया जाए
तो वो जरूर फलवती होती है। इसलिए ये प्रार्थना ईश्वर सुन ली। तो अभी ठाकुर बोलते हैं क्या त्याग भगवान का सब त्याग कर भगवान लाभ करने का के लिए साधना करो। एक तरफ माँ प्रार्थना कर रहे तुम्हारे नाम पर जो आएगा उसको 2 मुट्ठा खाने का व्यवस्था कर दो, रहने के लिए थोड़ा कुछ घर हो जाए। और स्वामी जी एक बार प्लेग हुआ और ये हुआ, बेलूमठ हो गया था। स्वामी जी बोले पैसा कहाँ से आएगा, रिलीफ करने को बोलते हैं। तो कोई बोला पैसा कहाँ से आएगा, कुछ भी तो नहीं है। स्वामी जी एक्साइटेड होकर बोले क्यों, हम लोग पेड़ के नीचे रहने वाले सन्यासी हैं, नागा बाबा हमको घर की क्या जरूरत है, हम बेच देंगे इस मोनास्ट्री और इसको बेचकर रिलीव करेंगे। ये खबर दूसरा लोग स्वामी जी के ऊपर तो कोई बोलने का साहस नहीं कर सकता, वो तेजियान थे और इसे विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। और स्वयं श्री रामकृष्ण देव भी उनका सम्मान करते थे। इसलिए धीरे से कोई उनका गुरु भाई माता जी को पत्र लिख दिया या लिख करके भेज दिया किसी को कि माँ नरेन ऐसे बोलते हैं, क्या होगा। तब माँ बोलती हैं स्वामी जी को बुलाकर, नरेन ये मठ मिशन क्या एक रिलीफ में खत्म हो जाने के लिए है, समय आने पर इससे कितना रिलीफ होगा। तो फिर माँ के ऊपर स्वामी जी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि श्रद्धा थी श्री रामकृष्ण देव को जैसे भगवान का अवतार मानते थे, अवतार वरिष्ठ, ऐसे माँ भी भगवती श्रेष्ठ। फिर कुछ नहीं बोले और ईश्वर इच्छा से जनहित में परहित में यदि कोई संकल्प हुआ है तो अधूरा नहीं रहता। सहायता मिली, प्लेग रिलीफ वगैरह सब कुछ किया हुआ और मोनास्ट्री भी बची हुई है। इसलिए साधना करने के लिए सब कुछ छोड़ने का मतलब सब कुछ जो है सब छोड़कर भाग जाना नहीं। जहाँ जहाँ भी अपना अहंकार है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो रहेगा तो जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहेंगे। काम माने विभिन्न तरह की कामना, तो कामना ही करना है तो श्रेष्ठ वस्तु की कामना करना है, भगवान को पाएंगे। एक तो हिंदी में कहावत है, मारो तो शेर नहीं तो लूटो तो भंडार। यदि चोर ही बनना है तो छोटा मोटा चोर क्यों बनना है, भंडार एक बार लूट लो सारा जिंदगी के लिए हो जाएगा। तो ये है, यदि युद्ध ही करना है तो शेर के साथ करो, छोटा मोटा निर्जीव लाचार जीव को क्यों सताना है। वीरता ही दिखाना तो शेर पर दिखाओ। ऐसे ही यदि लोभ ही है तो भगवान को पाने का लोभ हो, संबंध ही बनाना है कोई तो भगवान से संबंध बनाओ, सुख ही पाना है तो भगवत सुख पाओ, छोटा मोटा क्या करना है। तो इसलिए ये चीज मोड़ फिरा देने के लिए श्री रामकृष्ण देव को करते हैं। मोड़ फिरा दिया, आज से संकल्प रहा कि जो कुछ होगा भगवत प्रीत्यर्थ होगा, भगवान को पाने के लिए होगा। यही प्रैक्टिकल वेदांत सिखाने के लिए स्वामी जी कहते हैं वन का वेदांत, एक हाट बाजार, घर द्वार, फैक्ट्री, मूची की दुकान, सब जगह मन का वेदांत ले आकर फैला दो। तो फैला देने का मतलब सब लोग ग्रहण कर लेगा ऐसी बात नहीं है। कोई भी शिक्षा, कोई भी उत्कृष्ट वस्तु सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। सुअर को यदि रख दिया जाए यहाँ मंदिर में तो वो सुख नहीं होगा, उसको तो सुख वही नाला में ही होगा। सब चीज भगवान ही बनाए हैं, तो जिनके लिए जो स्थान बनाए हैं किए हैं, लेकिन इसका मतलब फिर मंदिर नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं है। मंदिर बनेगा, जो मंदिर में रहना चाहता है मंदिर में रहेगा। इसलिए
वन का वेदांत यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ला देने का मतलब, जो भी थोड़े भी सेंसिटिव लोग हैं, जो थोड़ा प्रयास करके देख लेना चाहते हैं, उनको बहुत दूर जा कर के हर कुछ छोड़ कर के आकर के एक्सपेरिमेंट करने का, परीक्षण करने का जरूरत नहीं है। वो यहाँ ही कर सकते हैं, यहाँ ही कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इसलिए प्रयास के लिए स्वामी जी पूरा सब एक बंगला में कहा था, चत्वर पर हाड़ी फोड़ना। हाँ, चबूतरे पर जहाँ की चौराहा है और वहाँ हाड़ी फोड़ दिया, माने डंके की चोट पर बता दिया सब बात कि ये जो भी वेदांत में लिखा हुआ है, ये किसी एक कौम, कोई रहस्य विद्या नहीं है कि एक ही लोग जानेगा, एक ही लोग सुनेगा, दूसरा सुनेगा तो उसके कान में रांगा डाल दो या कुछ लोहा गला कर डाल दो, ये सब नहीं है। ये सब कभी रहा है, जो लोग सोचते हैं, गीता में भगवान बोले हैं, इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुसुषवे वाच्यम न च यो मांग अभ्यसूयति। तो ये जो बोले हैं, इसका कितना तरह से विद्रूप अर्थ लगा लेते हैं, अपने अपने ढंग से व्याख्या सब लोग करना जानते हैं, कर लेते हैं। हाँ, एक कहावत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद है, मूर्ख आदमी भी है ना, बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता है। ऐसे ही सभी लोग के अंदर थोड़ी ना थोड़ी ज्ञान है, अपने ढंग से व्याख्या सभी लोग करके अपना एक सिद्धांत स्टैब्लिश कर लेता है, लेकिन वो सब सर्वमान्य होगा ये बात नहीं। सर्वमान्य तो वही सिद्धांत हो सकता है जिससे सबका भला निहित हो, जिसमें सबका भला निहित हो। वो जो है सर्वभूत हिते रता है, इसमें है। कुछ लोग होते हैं सर्वभूत हिते रता है, वैसे कौन सा लोग हैं जो सभी के काम हित के लिए कामना करते, जो जान गए हैं कि सभी में वो हैं और सब में वही है, सभी लोग उनमें ही हैं। ऐसे लोग कभी दूसरे का अहित नहीं कर सकते हैं। अपने उंगली को कोई काट नहीं देता है, चाहे कष्ट हो जाए या कुछ हो जाए। ऐसे ही जिसकी के हृदय का विस्तार इतना हो गया, वो कभी नहीं करेगा। तो त्याग ऐसे करना होगा, त्याग करना ही पड़ेगा, त्याग के बिना कुछ उपाय नहीं है। लेकिन सब कुछ छोड़ देना मुश्किल है, फिर दूसरे लोग ब्लैकमेल करेंगे और कुछ कर देंगे। इसलिए यहाँ ठाकुर बोले किला में रखकर युद्ध करो। युद्ध करने का मतलब वही त्याग ही करो। युद्ध करना माने त्याग करने का संकल्प। बार बार विषय चीज अच्छा लगता है, बार बार उसका दुख, एक खाए रसगुल्ला खाए फिर ये बढ़ गया, क्या शुगर बढ़ गया, तकलीफ होने लगी, फिर दूसरा एंटीडोज खाए, फिर तो ऐसे बार बार समझाने से कि वही रसगुल्ला खाने से दोष बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे रसगुल्ला खाने का ये इच्छा खत्म हो जाएगी। उसको मनाना पड़ेगा ना, मन को मनाना बड़ा कठिन है। इसलिए मन को त्यागी बनाना होगा। बिना त्याग के राम नहीं मिलेंगे। काम जहाँ रहेगा वहाँ राम नहीं मिलेंगे। श्री रामकृष्ण अच्छा नवदीप कहते हैं, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। अब गृहस्थ है ना, नवदीप गोस्वामी हैं, पुजारी पूजा वूजा करते हैं, महोत्सव भी करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उनका बेटी भी है, उसे ले आकर प्रणाम भी कराए। तो बोलते हैं त्याग की ओर मन ही नहीं जाता। सच है, क्यों जाएगा? क्योंकि भगवान यदि सार, अभी हम लोग ये तौलते हैं ना, मन के तराजू में तौलते हैं कि कौन सा ज़्यादा कीमती है। ज़्यादा कीमती की तरफ झुकाव होता है। ज़्यादा कीमती संसार मालूम पड़ता है तो संसार की तरफ झुके रहते हैं। जब लेकिन धक्का खाते खाते कि कोई खुद धक्का खा करके उसका आँख खुलता है,
कोई कोई दूसरे का धक्का खाकर देख करके ही उसका आँख खुल जाता है। कैसे? जैसे इतिहास में है शुद्धोधन के बेटे गौतम, ये जो गौतम बुद्ध जो हुए, ये लड़का देखा, उनको सुख में ही रखे थे सब लोग हर समय। अब जरा व्याधि ये सब बहुत सारा ये सब चीज देखा, दुख देखा, फिर मृत सैया जनाजा भी जा रहा था, सब कुछ देखा। दूसरे का दुखड़ा देखकर प्रश्न पूछकर जिज्ञासा हुई, इससे उनको चैतन्य हो गया और दूर से ही प्रणाम कर लिए कि नहीं, यही सब जब होना है तो इसके लिए आज ही क्यों ना प्रस्तुति होगी, बूढ़े होने पर या अन्य समय क्यों। जिस चीज़ को जान लिया उसको अभी परीक्षण करेंगे। इसलिए वो ठीक किए कि नहीं, आज ही बोधि लाभ करना होगा, बिना ज्ञान प्राप्त किए ये सब नहीं होगा। ये सब जीवन मरण का क्या रहस्य है, इसको जानेंगे और नहीं चाहिए। हाँ, वैरागी को देखकर उनको भी विराग हो गया कि नहीं, ये सब संसार का दुख देखे, फिर वैरागी का सुख देखे कि नहीं, ये सबसे परे जाने के लिए एक रास्ता चुन लिया है। ठीक है, तो ये रास्ता हम भी चुनते हैं आज से। हाँ, बस वो हट गए। तो दूसरे का सुख दुख देखकर भी कोई सीख सकता है, जो जिसकी बुद्धि है वो सीखना चाहे तो सीख सकता है, और नहीं तो अपना सुख दुख तो जरूर सिखाएगा, एक न एक दिन सिखाएगा। स्वामी जी बोले हैं, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब कीट से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि मुक्ति तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्त स्वरूप है ही। ये माया मोह केवल भ्रम है, भ्रम हम पाल रखे हैं, भ्रम छोड़ना नहीं चाहते, तो छोड़ना नहीं चाहते तो नहीं छूटता है। जब छोड़ना चाहेंगे तभी तो छूटेगा। कैसे छूटेगा? अपने से तो नहीं छूटेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारी यहाँ देव सेवा होती है और प्रबोध दे रहे हैं, तुम्हारे संसार त्याग करने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? तुम लोग मन से त्याग करना। देखिए, गोस्वामी को बोल करके सारे दुनिया को ही बता रहे हैं, जो गृहस्थी में है वो मन से त्याग करेंगे। सब छोड़ देने से कैसे काम चलेगा? देव सेवा कौन करेगा? संसार कैसे चलेगा? इसलिए मन से त्याग करना। अच्छा, और कहते हैं, ईश्वर ने ही लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। अब यह समझना पड़ेगा कि ईश्वर ने ही हमको संसार में रखा है। तुम हजार संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकते, तुम्हारा स्वभाव हो गया है, तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते। अच्छा, उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का काम काज करना ही पड़ेगा, ऐसी प्रवृत्ति दे दी गई, तो जब करना ही पड़ेगा तो हे भगवान, आपके लिए काम कर रहे हैं। यही तो प्रैक्टिकल वेदांत सिखाना चाहते हैं ठाकुर माँ स्वामी जी। माता जी स्वयं राजराजेश्वरी होकर भी चौका लिपती हैं, लकड़ी काटती हैं, खाना बनाती हैं। वो भक्त लोग जाता है, उनका बेडशीट भी धोकर सुखवा करके फैला देती हैं। कितना काम किया। वो नहीं करने से भी चल सकता था, दूसरे लोग भी कर लेते, या चेला लोग गए अपने से भी लिट्टी बनाकर खा लेते, लेकिन नहीं, माँ बहुत चीज जो खुद नहीं खाती इन लोग के लिए जुटाती हैं। तो ये क्यों किया? जब ये दिखाने के लिए संसार में है तो संसार का धर्म पालन करना पड़ेगा। पंचभूते फादे ब्रह्म पड़े कांदे। जब पंचभूत को स्वीकार किया तो इसका जो लीला खेला है सब सहना पड़ेगा, और सहकर भी इसके पार जाना होगा। लेबोरेटरी में कोई सारा जिंदगी थोड़े रहता है। एक्सपेरिमेंट किए, कुछ तथ्य संग्रह किए, जब कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं इससे ये होता है, उससे वो होता है, एक काम हम करना जान गए, ये अनुभव हम प्राप्त कर लिए, फिर लेबोरेटरी के में नहीं जाएगा।
वो उसका काम पूरा हो गया। ऐसे ही संसार एक तरह से लेबोरेटरी जैसा है, प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें सीखने के लिए आए हैं। तो हर का अपना अपना अलग अलग स्टेशन है। हम जिस स्टेशन पर हैं, स्वामी जी, ठाकुर, माता जी, ये लोग सबके लिए खुराक दिए हैं कि आप वहीं रह कर के प्रयास करो, वहीं से उन्नत होगे, दूसरे का देखना नहीं है। एक तो हिंदी में कहावत है, दूसरे का सिंदूर देखकर अपना सिर फोड़ना। हाँ, तो दूसरे का देख करके उसमें लालच करने से या करने से तो नहीं होगा। अपना अपना जब समय आएगा तब हम उत्कर्ष हमारा होगा। दूसरे का उत्कर्ष देखकर हमारा सिर पटकेंगे तो नहीं होगा। प्रयास करना है, लेकिन दूसरे से सीखना है। ठाकुर बोले कमलाकांत राम प्रसाद को दर्शन दिया, हमको नहीं देगा ये, लेकिन उसको मत देना, हमको दो, ये ठाकुर नहीं बोले। उनको दिए तो हमको भी दो, हमारा भी व्यवस्था करो। ये प्रयास सबको करना है। दूसरे से कोई ये नहीं है, दूसरे का अपकर्ष करके, दूसरे को नुकसान करके अपनी उन्नति नहीं चाहना है। साधक ऐसा कभी नहीं चाहते, लेकिन दूसरे का उत्कर्ष देखकर अपने को उत्साह होना चाहिए ना, ये तो लेना ही पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं ना, ये सीखना कहाँ से होगा? उदाहरण तो यही है, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग वही अनुकरण करते हैं। तो जो अच्छे लोग आचरण किए हैं या उन्नति हासिल कर चुके हैं, हम उनके पद चिन्ह पर चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।